जो ऑन रोल्स हैं वो तो टीचर जो है 371 के आसपास जो है टीचर्स हैं, इसी तरह से पेंशनर्स भी हैं और वो है, लेकिन जो किसी ना किसी बात को लेकर चर्चा में रहने वाले हरियाणा प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित A+ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अभी तक अप्रैल माह का वेतन जारी नहीं किया है। बात चाहे शिक्षक कर्मचारियों की हो या गैर शिक्षक कर्मचारियों की, 11 तारीख तक वेतन न मिलना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की खस्ता आर्थिक हालत को दर्शाता है। बता दें कि प्रदेश का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय काफ़ी लंबे समय से खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। सूत्रों की अगर माने तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास अप्रैल माह का वेतन देने के लिए पैसा नहीं था। अप्रैल माह के वेतन के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सरकार के सामने हाथ फैलाने पड़े और अभी तक वेतन के रूप में कोई मदद सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। इस बारे जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पक्ष जानने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लोक संपर्क विभाग के डॉक्टर दीपक से बात की तो सुने कि वो क्या कहते हैं। देखिए, जो जहाँ तक सैलरी की बात है, गवर्नमेंट से बजट का जो ये महीना होता है और उस दौरान जो ये कोरोना हो गया, उसके कारण जो है हमारी जो बातचीत गवर्नमेंट से चल रही है और वो बहुत सकारात्मक बातचीत है और जो प्रोसेस है वो सारा काम प्रोसेस में है और लगभग मुझे लगता है कि आज शाम कल तक जो है सैलरी आ जाएगी और सबको मिल जाएगी। जो ऑन रोल्स हैं वो तो टीचर जो है 371 के आसपास जो है टीचर्स हैं, इसी तरह से पेंशनर्स भी हैं और वो है, लेकिन जो भी बजट बनता है, जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट बनाता है, उसका जो है डॉक्टर दीपक को यही नहीं पता कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुल कर्मचारी कितने हैं, उनकी वेतन के लिए हर माह कितनी राशि चाहिए। यही नहीं, उन्हें यह भी जानकारी नहीं थी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पेंशनर्स कितने हैं। वहीं जब इस बारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रधान डॉक्टर संजीव शर्मा से बात की तो खुद सुने कि वो क्या कहते हैं। लेकिन जहां यूनिवर्सिटी की सैलरी की बात है और सरकार भी ये कह रही है कि सभी अपने जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको समय पर सैलरी मिलेगी, लेकिन उस कड़ी में अभी तक कोई भी कार्रवाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाई है। और जिसकी वजह से जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग के हैं चाहे वो टीचिंग के हैं, वो परेशान हैं कि हमें सैलरी क्यों नहीं मिल रही। तो उसकी जब एवज में मैं 2 बार वाइस चांसलर से मिला, उन्होंने ये कहा कि हम 2 दिन में इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं और 2 बार ऐसा ही हमें उन्होंने आश्वासन दिया। और हम ये मानते हैं कि कुलपति क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के मुखिया हैं और मुखिया होने के नाते जो आश्वासन दे रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं बात हुई होगी, तो वो 2 दिन के अंदर सैलरी आ जाएगी। और हम आज की उम्मीद करे बैठे थे कि आज हमारे अकाउंट में वो सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन अभी तक आज भी जो मुझे पता चला है आज भी सैलरी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो नॉन टीचिंग वाले इस वजह से भी परेशान हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल ही कम सैलरी मिलती है और अगर वो भी नहीं मिलेगी तो उनका गुजारा कैसे होगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक लगभग 400 टीचर और 1400 के करीब कर्मचारी हैं और 3000 के करीब पेंशनर्स हैं और इसके साथ साथ 700 आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ भी हैं। अब आप देखिए टोटल मिलाकर ये 16-17 करोड़ रुपया बनता है महीने का। अगर 480 करोड़ रुपए का बजट है और सरकार हमें केवल 100 करोड़ ही दे रही है, लेकिन सैलरी की व्यवस्था तो कम से कम हर महीने 1 तारीख को हो जाए, जिससे डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वेतन के लिए वह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा डॉक्टर नीता खन्ना से कुछ भी नहीं मिल रहा। हर बार जब भी वो 2 बार मिले हैं तो उन्हें यही कहा गया है कि 1-2 दिन में वेतन आ जाएगा, लेकिन आज 11 तारीख हो चुकी है और 11 तारीख तक भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने किसी को भी वेतन जारी नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज अरोड़ा और आप देख रहे हैं पोस्ट नाउ। इस समय हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में खड़े हैं जहां पर सैलरी का संकट है। आज 11 तारीख हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के चाहे टीचिंग का स्टाफ है, नॉन टीचिंग का स्टाफ है, चाहे वो पेंशन वाला स्टाफ है, अभी तक जो है लोगों को सैलरी नहीं मिली। आज जब इसके बारे में जानने के लिए हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आए तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कुलपति नीता खन्ना से मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं जब हम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पास आए तो उन्होंने बताया जितनी जानकारी उनके पास वो इकट्ठा कर सकते थे कर पाए, लेकिन उन्होंने जब आला अधिकारियों से बात की तो उनको यही नहीं पता कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कर्मचारी कितने हैं। वो ये भी नहीं बता पाए कि कुल सैलरी कितनी है। वो आप देख सकते हैं वो इस समय हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन वो बिल्कुल बेबस हैं। उनको यही नहीं पता कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कर्मचारी कितने हैं, सैलरी कितनी है, बजट कितना है।
तो आप ऐसे में देख सकते हैं कि ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी का क्या हालात है। पब्लिक यही नहीं पता कि सैलरी कितनी है, कितनी बांटनी है। ऐसे में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रखवाला कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट। चलिए।